शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिरदेश्य माव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। तेषोऽधिकतरस्तेषां माव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ताय गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसार
साधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामेक्षातुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मा परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यसक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाच् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः। तुल्यनिन्दास्तुतिरमौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। हेतुधर्म्यामृतमिदं यथोक्तं परिभासते श्रद्धाना मत्परमा भक्ता
गजाननं भूत गणातिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन् कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। ॐ चिदरूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्य सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य परम आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के कमल चरणों में इस सेविका का और हम सब का अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम है। आप सब महाराज जी की परम प्यारी आत्माओं के स्वरूप में यहाँ विराजमान है। मैं आप सबको एक एक को हृदय से नमन करती हूँ, सभीयों का अभिनंदन करती हूँ। आज हम 13वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। इसके पहले कि हम इस अध्याय के विषय में कुछ विचार करें तो आज के सत्संग के स्पॉन्सर्स के विषय में कुछ बोलूँगी। आज का सत्संग स्पॉन्सर किया है हमारी माता श्रीमती लाजवंती मोहनदास आनंदानी जी और उनके समस्त परिवार ने। बेटे अनिल और अमृता की 30th वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है ऑन 10th of February और 12th February को जो है बर्थडे है हमारे बेटे साहब का। तो हृदय से करोड़ों करोड़ों आशीर्वाद है महाराज जी का, भगवान का और हम सबकी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ये परिवार महाराज जी का बहुत पुराना लाइबेरिया से 1970 से गुरुदेव भगवान साथ जुड़ा हुआ है। और जब दीक्षा ली थी उन्होंने, हमारी बहन लाजवंती जी ने, हमारे स्वर्गीय हमारे पिता श्री मोहनदास जी ने,
बेटी वीना, जो आज आफ्टर मैरिज शी इज नाउ निशा वसंतानी, और बेटी रीमा वाधवानी, बेटे अनिल। तो इन सब ने मिलकर के एक ही दिन दीक्षा ली थी महाराज जी से, और महाराज जी के प्रति पूरा परिवार पूर्ण रूप से समर्पित है। हमारी बहन राजवंती इस समय कैलगरी में कनाडा में स्थित है, वहीं पे बेस्ड है, और बेटी रीमा, अमर और बच्चे जो हैं कैलगरी में है। बेटा अनिल, अमृता भी वहीं पे ही है, बेटी निशा और हीरू और उनके भी बच्चे अभी पूना में बेस्ड हैं। हालांकि निशा ने बहुत काम किया, लाइबेरिया में तो किया, लास पाल्मास में किया, एंड देन इन लैंडजरोते में भी काफी गीता का प्रचार किया निशा हीरू जी ने। बड़े सत्संग वहां पर हुए, अभी भी हो रहे हैं। और फिर इस समय वो जुटी हुई हैं पूना गीता आश्रम के साथ। तो कोई सत्संग, कोई यज्ञ, कोई अनुष्ठान हो तो निशा हीरू सबसे आगे आते हैं। और वहां कैलगरी में जो सत्संग स्थापना करी महाराज जी के आशीर्वाद से, बेटी रीमा और बेटे अमर ने अपने पूरे ग्रुप को लेकर के, हालांकि शुरू में कुछ 8-10 जने थे, परंतु उसके बाद अभी वहां पर काफी भक्त लोग जुट गए हैं, और 50-60 तो हर सत्संग में होते ही हैं। कैलगरी छोटा शहर है हालांकि, परंतु सत्संग बराबर जो है रेगुलरली वहां पर चलते हैं। भक्तों के मन में गीता के प्रति खूब श्रद्धा है, और भक्तों ने गीता याद करी। कई भक्तों को पूरी गीता है याद। राजू टोलानी, अंकिता जैसे आज भी न्यूयॉर्क में आ गए हैं वहां से, परंतु वहां भी उनके पास यज्ञ चलते रहते हैं। तो बहन लाजवंती जी और भाई हमारे पिताश्री मोहनदास जी का जो एक संस्कार है इन बच्चों को, बड़ा सुंदर संस्कार है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपके तरफ से पूरा योगदान है गीता धाम के लिए और गीता आश्रम के लिए। और इसी तरह से आपकी सेवा आगे से आगे बढ़े, क्योंकि अभी तो ग्रैंड किड्स भी हो गए हैं, तो ये आगे चल के ग्रैंड किड्स भी इसी कार्य में लगे रहें, ये मेरी मन से प्रार्थना है प्रभु चरणों में। तो अभी हम आते हैं आज के अध्याय पर। ये आज का 13वां अध्याय है, जिसमें हम ज्ञान षटक में प्रवेश कर रहे हैं। 12वें अध्याय जो भक्ति षटक था, उस 12वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन का जो प्रश्न था, साकार और निराकार की भक्ति में कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है, कौन सी उपासना श्रेष्ठ है, तो भगवान ने तुरंत कह दिया कि सगुण साकार के भक्त श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो पूजा, वो भक्ति करने में सरलता है, आसान है। परंतु अर्जुन, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान ज्ञान षटक में हमें क्या समझा रहे हैं, इसका पूरा जो निर्भर करता है किस पॉइंट को लेकर के फ्रॉम द 12th चैप्टर भगवान आगे बढ़ रहे हैं। तो भगवान ने कहा, अर्जुन साकार के भक्त तो मुझे अति प्यारे हैं, श्रेष्ठ योगी हैं, परंतु ये मत समझना कि निराकार की उपासना करने वालों को मेरी प्राप्ति नहीं होती। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतैते रता। परंतु हिच क्या है कि क्लेशोधिकतरस्तेषाम्, क्लेश कष्ट अधिक है देहधारी मनुष्य के लिए इन साधनों को अपनाने के लिए। 3 साधन थे ना,
सर्वभूत हिते रता, इंद्रियों का संयम और सम बुद्धि। देहधारी मनुष्य के लिए निराकार निर्गुण निराकार की उपासना करना आसान नहीं है, क्योंकि देह अभिमान है। अब वो देह अभिमान को किस तरह से हटाया जाए या कम किया जाए, इसके लिए ये पूरा ज्ञान का षटक है। अर्जुन, तुमको ये भी समझना बहुत जरूरी है। कर्म षटक तुमने समझा, भक्ति षटक तुमने समझा, भक्ति के क्या क्या साधन है, भक्ति से क्या क्या प्राप्ति होती है, भक्त के क्या क्या लक्षण हैं। परंतु इस देह से ये अभिमान जो अहंकार वाला है कि अहम करोमि, तो वो अहम वाली भावना, अहम वाली जो एक इंसान के अंदर कई कई जन्मों से संस्कार बैठा हुआ है, ये कैसे मिटाना है, इसके लिए ज्ञान षटक है। तो इस अध्याय का नाम, 13वें अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, खेत और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ। भगवान ने इस विषय को अनेक नामों से गीता में अनेक अध्यायों में समझाया। तो परा अपरा प्रकृति, क्षर अक्षर, ज्ञान विज्ञान, ये भगवान पुरुष प्रकृति, माया ईश्वर, जगत जगदीश्वर, अनेक नामों से भगवान ने इस विषय को, क्योंकि ये विषय गूढ़ विषय है। ये शरीर क्या है और शरीर का तत्व जो आत्म स्वरूप है वो क्या है। बिना इस तत्व के, बिना आत्मा के, बिना इस जीवात्मा के, उस शक्ति के, ये शरीर क्या है, कुछ भी नहीं है, मुर्दा है, शव है, और शव से कोई कार्य नहीं हो सकता। तो ये 13वां अध्याय शुरू होता है भगवान के श्लोक से। पूरा अध्याय श्री भगवान वाच है। जरा हम ध्यान देंगे, जब अर्जुन का प्रश्न था 12वें अध्याय में कि प्रभु मुझे कृपा करके बताओ कौन से योगी उत्तम है, साकार के या निराकार के, भगवान ने इस प्रश्न के उत्तर में कितने श्लोक बोले? 19 श्लोक बोले। परंतु 19 श्लोकों को बोलने के बाद भी भगवान को बड़ी बातें समझानी और रह रही हैं, और भी इसके ऊपर, जैसे मैंने भी आपको बताया, इसके ऊपर प्रकाश डालना अति आवश्यक है कि किस तरह से ये भक्त के लक्षण भी हमारे अंदर आएंगे। याद रहे, ये भक्त के लक्षण अगर साकार भक्तों के लिए है तो निराकार के भक्तों के लिए भी इतने ही अनिवार्य हैं। परंतु ये साधक के मन में, साधक के जीवन में ये किस प्रकार से आ सकते हैं, इसके लिए ज्ञान का होना अति आवश्यक है। इसलिए भगवान ने पूरा अध्याय बोला इन कंटिन्यूएशन। 12वें अध्याय के 19 श्लोक भगवान ने बोले, 13वें अध्याय के 34 श्लोक भगवान बोलेंगे, और उसके पश्चात 14वें अध्याय के भी कई श्लोक भगवान बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के इन जस्ट टू आंसर वन क्वेश्चन, अर्जुन का एक प्रश्न के उत्तर में भगवान ने 72 वर्सेस से उसका उत्तर दिया है। जरा विचार करो, कितनी भगवान की कृपा है, कितना भगवान का विशाल हृदय है। और ऐसे गीता आचार्य मैं नहीं समझती हूँ कि संसार का कोई विद्वान इस प्रकार समझा सकता है, कोई आचार्य इस डीप में जा सकता है जो भगवान ने अर्जुन को समझाया है। अभिप्राय क्या है भगवान का? अर्जुन को निमित्त बना करके इस मानव जीवन का कल्याण कैसे हो, भगवान को इस बात की बड़ी उत्कंठा है कि ये सारे जीव जो मेरे द्वारा इस संसार में आए हैं, ये मेरे बच्चे हैं,
इनका उद्धार कैसे होगा? तो बिना ज्ञान के तो उद्धार होना नहीं है। तो भक्ति में भी ज्ञान का अंश जुड़ा है। कर्मों को करते हुए भी अगर ज्ञान पूर्ण कर्म नहीं करेंगे तो त्रुटियां होंगी। तो ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। इदं शरीरम से ये अध्याय प्रारंभ होता है। यह शरीर, भगवान कहता है अर्जुन, यह शरीर, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्जुन, यह शरीर क्या है इसको समझो, बहुत जरूरी है। तो पूर्ण रूप से यह शरीर कौन समझ सकता है? एक ज्ञानी ही समझ सकता है। तो ये शरीर क्या है? क्षेत्रमित्यभिधीयते, यह शरीर खेत है। और खेत को पूर्ण रूप से कौन समझ सकता है? कितना लंबा है मेरा खेत, कितना चौड़ा है, इस खेत में क्या क्या कंकड़ पत्थर, क्या विकार है, उसका किसान समझ सकता है। जो इस अध्याय में भगवान ने कहा क्षेत्रज्ञ, जो ये जीवात्मा है वो ही इस खेत को समझ सकता है। समझने के बाद वो मनुष्य जो है, वो जीव जो है, तद्विदः, तब वो ज्ञानी कहलाता है। तो यह शरीर, यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को किस नाम से संबोधित किया है? कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, हे कुंती के पुत्र, छोटी मोटी चीज नहीं हो तुम, साधारण प्राणी नहीं हो, बड़ी तपस्विनी थी माता कुंती। प्रातःकाल माता कुंती का नाम पंचकन्याओं में आता है। तो इन 5 कन्याओं का नाम सुबह लेते ही कई कई पाप नाश हो जाते हैं। तो हे कुंती पुत्र, उस देवी के पुत्र हो, उस तपस्विनी देवी के पुत्र हो, तो तुम इस ज्ञान को भी अर्जित कर सकते हो। तो इदं शरीरम में मैं समझती हूं सारी गीता का ज्ञान है, पूरी गीता का। क्योंकि इंसान जो है यह शरीर नहीं समझता। ये जरूर कहता है ये पशु है, ये पक्षी है, ये चिड़िया है, ये घोड़ा है, ये वृक्ष है, हाँ, ये पेन है, ये यहाँ तो ये संकेत करता है 3rd पर्सन सिंगुलर, यह है। परंतु शरीर को कभी नहीं कहता है यह शरीर बीमार है, यह शरीर सुंदर है, यह शरीर काला है, हाँ, यह शरीर गोरा है, यह नहीं बोलता। मैं काला हूं, मैं सुंदर हूं, मैं विद्वान हूं, मैं धनवान हूं, मैं रूपवान हूं, मैं आती है ना। भगवान कहते तुम नहीं हो, ये शरीर तुम नहीं हो, ये भी शरीर भी तुम्हारा यह है, 3rd पर्सन सिंगुलर है। परंतु मनुष्य क्या मान बैठा है? इदं शरीरम के बजाय अहम शरीरम, बस मैं शरीर ही हूं। तो इस शरीर के ऊपर ही पूरा ध्यान उसका जाता है। खाना पीना, दिन भर इसकी चिंता, इस शरीर के लिए कमाना, इस शरीर के लिए जुटाना सामान, आज नई गाड़ी, आज नया सोफा, आज नया बंगला, इस शरीर के लिए धन इकट्ठा करना। जबकि यह धन, यह फर्नीचर, यह गाड़ी, यह बंगले, ये बैंक बैलेंस मरने के बाद किसी के साथ आज तक गया नहीं है और जाएगा भी नहीं। क्योंकि ये शरीर जो लाए थे हम एक असली कमाई करने के लिए, ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा पर्पस है, हमारा लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य को जिसने प्राप्त किया वो भाग्यशाली है, और जिसने नहीं प्राप्त किया, सिर्फ धन के पीछे ही लगे रहे, संसार के सुखों के पीछे ही लगे रहे, वैभव के पीछे ही लगे रहे, तो वो कैसे जाएगा? खाली हाथ। सिकंदर ने कहा था
अपने सोल्जर से, अपनी प्रजा से कि जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथ जनाजे से बाहर खुले रखना, ताकि सारा संसार देखे सिकंदर जैसा चक्रवर्ती बादशाह संसार से खाली हाथ गया, कुछ भी ले नहीं गया। जब ये चेतना मन में आएगी तब इंसान यह शरीर समझेगा, अहम शरीरम नहीं कहेगा, इदम शरीरम समझेगा। क्योंकि अभी हमारी दृष्टि सिर्फ इस शरीर के ऊपर है। मांस हड्डियों का पुतला है ये, है ना। खूब सजाते हैं बाहर से, आज तक कितने शैम्पूज यूज कर दिए होंगे, कितने साबुन लगाए होंगे, हाँ, कितने परफ्यूम्स यूज किए होंगे, मगर शरीर फिर भी गंदे का गंदा। रोज नहाओ, जल स्नानम दिने दिने, रोज नहाना है, रोज शरीर को बार बार साफ करना है। तो ये अधम शरीरम है। तो इस शरीर के लिए गुरु अष्टावक्र ने क्या कहा? राजा जनक के गुरु हैं अष्टावक्र जी, राजा जनक के गुरु हैं। और बहुत बहुत बड़ी सभा बुलाई राजा जनक ने, विद्वानों की, पंडितों की, ज्ञानवान की, और अपने गुरु को भी आमंत्रित किया, गुरुदेव आप भी आकर के हमें ज्ञान दो। तो सारी सभा बैठी हुई थी। अष्टावक्र जी जैसे अंदर प्रवेश किए, क्योंकि वो शरीर से कुरूप थे, 8 अंगों से टेढ़े थे, अष्टावक्र, 8 अंगों से वो वक्र थे, टेढ़े थे। जब अंदर आए तो पैर कहीं रख रहे हैं, पैर कहीं पड़ रहा है, और लड़खड़ाते हुए टेढ़े मेरे चलते। जैसे वो अंदर आए सबकी हंसी छूट गई, सब हंसने लगे ठहाका मार के। अष्टावक्र आगे आते पूछते हैं राजा जनक से, राजन आपने किन लोगों की सभा बुलाई है? तो राजा जनक जी ने कहा, मैंने विद्वानों की, पंडितों की, ज्ञानवान की सभा बुलाई। यहाँ ज्ञानी हैं, पंडित हैं, विद्वान हैं, आप भी पधारिए। गुरुदेव खड़े होकर के उन्होंने गुरु का सत्कार किया। अष्टावक्र जी ने कहा, मुझे तो नहीं लगता है कि ये पंडित हैं या ज्ञानी हैं या विद्वान हैं, मुझे तो ऐसे लगता है आपने चमारों की सभा बुलाई है। चमार, कसाई नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पर, चांडाल नजर आ रहे हैं। राजा जनक एकदम से सिहर उठे, गुरुदेव क्या बात है, मैंने तो उनको पंडितों को, ज्ञानियों को बुलाया है, ज्ञानियों को बुलाया है शास्त्रार्थ करने के लिए। तब अष्टावक्र जी ने कहा, जिनकी दृष्टि सिर्फ चमड़े पे है कि सुंदर है, ये काला है, ये गोरा है, तो चमड़े पे है तो चमार नहीं हुए तो क्या हुए? और मैंने कसाई इसलिए कहा कि कसाई की दृष्टि हमेशा मांस पे ही रहती है, कि मैं ये बकरा काट रहा हूं, कितना मांस मिलेगा। और इनकी दृष्टि मेरे शरीर पे गई कि मेरे शरीर पे इतना मांस तो है नहीं, तो ये कसाई नहीं हुए तो क्या हुए। और चांडाल जो है उसकी दृष्टि हमेशा अस्थियों पे रहती है, इनकी भी दृष्टि मेरे अस्थियों पे है, हड्डियों पे है, शरीर पे इनकी। तो इनका दृष्टिकोण क्या है? शरीर ही तो है। इन्होंने अंदर बैठे उस आत्मा को नहीं देखा, जो आत्मा उनके अंदर है वही मेरे अंदर है। आत्मा तो किसी से अलग नहीं है कि किसमें छोटी आत्मा है, किसमें बड़ी है, किसमें लंबी है, किसमें पतली है, किसमें मोटी है। आत्मा का कोई आकार नहीं है। तो मैं कैसे मानूं कि ये ज्ञानी है, विद्वान है या पंडित है? तो इदम शरीरम कौन्तेय, इदम शरीरम, यह शरीर रूपी घट सबको मिला हुआ। इस घट में घड़ा होता है ना,
तो घड़ा अगर फूट जाए, हर घड़े के अंदर क्या होता है? आकाश होता है, ठीक है। घड़ा फूट गया तो आकाश कहां जाएगा? उस महाआकाश में मिल जाएगा। स्पेस तो वही है, घड़ा फूट गया उसी स्पेस में मिल जाएगा, वो महाआकाश स्पेस है, उस आकाश में मिल जाएगा, महाआकाश में। और मठ, मठ कहते हैं जो बिल्डिंग है, हमने मठ बनाए, आश्रम बनाए, घर बनाए, बंगलोज बनाए, अगर उसको डिमोलिश किया जाए तो उस मठ के अंदर जो आकाश था वो कहां चला जाएगा? वो मठ का आकाश भी स्पेस में ही मिल जाएगा, वो महाआकाश में मिल जाएगा। आई ना बात समझ में? तो ये शरीर भी एक घट हमको मिला हुआ है। हर घट राम बोले, राम बिना कोई बोले ना, ये सबको एक एक घट मिला हुआ है। तो 3 प्रकार का हुआ, महाआकाश, मठ आकाश, घट आकाश। तो जब ये घट फूट जाता है तो जो आत्मा तत्व जो है, जीवात्मा कहो, आत्म तत्व कहो, परमात्मा का अंश कहो, जो भी कहो, आत्मा कहो, उस महाअंश में, उस जो महाआकाश में मिल जाता है। इस प्रकार से ये घट आकाश उस महाआकाश में विलीन हो जाता है। अब 3 प्रकार का शरीर माना गया, स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर। ये ज्ञान षटक है, मेरा निवेदन है कि इसको जरा समझना पड़ेगा बारीकी के साथ, है ना। लगता है सब्जेक्ट थोड़ा सा ड्राई हो जाता है ज्ञान का, परंतु ये समझना बहुत जरूरी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है समझना। तो 3 प्रकार का शरीर, सबसे पहले आया स्थूल शरीर। ये हमारा स्थूल शरीर है जिसको भगवान ने खेत कहा है, ये खेत है। तो स्थूल शरीर कहां से बना? 5 महाभूतों से बना, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, है ना। मन, बुद्धि, अहंकार उसमें फिर जुड़ गया, ये अष्टधा प्रकृति हो गई। तो ये स्थूल शरीर जिसको अन्नमय कोश कहते हैं, अन्नमय कोश, क्योंकि ये अन्न से पैदा हुआ, अन्न से जो एक रज और वीर्य के संयोग से ये शरीर पैदा हुआ। अन्नमय कोश, अन्न से जीवित रहता है, अन्नमय कोश, स्थूल शरीर। उसके बाद आता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में 5 इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 महाप्राण और फिर मन, बुद्धि, अहंकार, इस प्रकार से ये सूक्ष्म शरीर बन जाता है। सूक्ष्म शरीर में प्रधानता होती है किसकी? प्राणों की। तो ये हो गया प्राणमय कोश। स्थूल हो गया अन्नमय कोश, सूक्ष्म शरीर हो गया प्राणमय कोश, मन की प्रधानता से बन गया मनोमय कोश, और फिर जो है बुद्धि की प्रधानता से हो गया विज्ञानमय कोश। और फिर कारण शरीर जो सारे शरीरों का कारण है, संस्कारों से बना, और उस कारण शरीर से हो गया आनंदमय कोश। ये 5 महाकोश इस प्रकार से इन 3 प्रकार के शरीरों में बट गया। अब भगवान ने कहा इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र नित्य विधीयते। ये खेत हैं सारे, जैसे खेत होते हैं, कोई खेत चौरस है, कोई त्रिकोण में है, कोई खेत गोल है, कोई लंबाई में है, कोई चौड़ाई में है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, तरह तरह के इसके आकार हैं। ठीक उसी प्रकार से ये सारे खेत हैं, चारों ओर नजर घुमाओ तो इतनी सारी जो पॉपुलेशन है, इतने सारे जो संसार में लोग हैं, ये सारे खेत हैं। कोई बहुत लंबा, कोई बहुत ही छोटा,
कोई बहुत काला, कोई बहुत गोरा, कोई बीच के रंग का। अलग अलग खेतों के अलग अलग मिट्टी के रंग होते हैं। तो इसी प्रकार से ये सारे जीव हैं और दो शक्लें मिलती नहीं। इतने सारे बिलियंस लोगों में दो शक्लें किसी की नहीं मिलती। ऐसे माना गया और है भी कि ट्विन्स जो हैं फिगर्स होती हैं। अरे तो वहां भी डिफरेंस है, ट्विन्स में भी डिफरेंस है। चाहे एक तिल का डिफरेंस क्यों ना हो, पर डिफरेंस अवश्य होता है। शक्लें बेशक एक जैसी हैं, दो दो चेहरे जैसे कई बार देखे गए हैं, परंतु उनका स्वभाव अलग है। डिफरेंस हुआ ना। संस्कार अलग है, कहीं ना कहीं आंखों की शेप अलग हो जाती है। हमें इसलिए लगता है कि दो शक्लें एक जैसी हैं, कि कुछ फीचर्स मिलते हैं, 100% वो भी नहीं मिलते। आखिर ये चित्रकार कौन है जो इतनी सारी डिजाइन बनाता है सारे संसार के लोगों की? ये कौन चित्रकार है? वो परमात्मा के सिवा और कोई चित्रकार हो ही नहीं सकता। तो इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति विधीयते। इस खेत में ये सबको पता है कि खेत में जैसा बीज डालेंगे वैसी फसल मिलेगी। चावल का बीज डालेंगे तो चावल मिलेंगे, वहां गेहूं नहीं मिलेगा। गेहूं का बीज डालो तो गेहूं मिलेगा। आम का बीज डालो तो आम मिलेंगे। एक जहरीला फल होता है, आक कहते हैं उसको, जहरीला फल होता है। वो आक चढ़ता है भगवान शंकर के ऊपर। ये भगवान शंकर बड़े सरल हैं। जहरीले फल चढ़ा दो, जंगली फल चढ़ा दो, जंगली फूल चढ़ा दो, जरा सा जल चढ़ा दो, वो प्रसन्न हो जाते हैं। उनको मिठाइयां भी पसंद नहीं है, मांगते ही नहीं है वो कि मुझे पेड़े चढ़ाओ, मुझे बर्फियां चढ़ाओ। वो छोटी छोटी चीजों में, कांटों वाले फलों में वो खुश हो जाते हैं। तो आक का अगर बीज कोई बोए तो आक मिलेगा, जहरीला फल मिलेगा, आम नहीं मिल सकता मीठा। एक तो बात ये समझनी है। दूसरी बात हमको ये समझनी है कि आम का जो हम बीज डालते हैं उसकी फसल, आम, मीठा आम मिलने में 5 साल लग जाते हैं एक वृक्ष को लगने के लिए, एक पेड़ को लगने के लिए। शायद जिसने वो बीज डाला भी होगा, बोया भी होगा, वो जिंदा भी नहीं होगा उस फल को खाने के लिए, परंतु किसी ने तो बोया है ना, और चलता है बरसों। हमारे गीता आश्रम में आम के इतने वृक्ष हैं, गुरु महाराज के दिनों के, शायद इसके पहले के होंगे। अब हम भी जब से आए तब से उनको देखते जा रहे हैं। 3-3, 4-4 शायद ज्यादा ही वृक्ष होंगे, और इतने मीठे मीठे आम निकलते हैं। हाँ, तो कोई कमी नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है, इसमें जो कर्मों रूपी बीज हम डालते हैं इस खेत में, वो आगे से आगे चढ़ करके हमको फल देते हैं। कोई कोई कर्म उसी समय फल देता है। अगर लाल मिर्च आंख में चली जाए तो आंख अभी जलेगी, 1 साल के बाद नहीं जलेगी, या कल जलेगी वो भी नहीं, अभी अभी जलेगी आंख। मुंह में आप मिश्री डालो तो मुंह अभी मीठा होगा। ऐसे नहीं कि मिश्री डाली हमने, कल तक इंतजार करना पड़ेगा कि हमारा मुंह मीठा कब होगा, मुंह अभी मीठा होगा, है ना। तो ये क्रियमाण कर्म है, अभी से अभी उसका हमको फल मिल गया। एक कर्म जो है प्रारब्ध कर्म होता है। अब ये प्रारब्ध जो हम अपने नसीब को लाए हैं, कई कई जन्मों के कर्म अभी से थोड़े ना हम चल रहे हैं, करोड़ों जन्मों से चल रहे हैं, जब से सृष्टि चल रही है। तो हमारे सारे कर्म एक बैंक में सारे डिपॉजिटेड हैं, विच इज कॉल्ड संचित कर्म। ये संचित कर्म है, अनेकों अनेकों जन्मों के कर्म उन संचित कर्मों के अंतर्गत आते हैं।
उन संचित कर्मों से, उस डिपॉजिट से कुछ पार्ट जो है, कुछ हिस्सा हमको इस जन्म में मिला जब हम इस संसार में आए, जिसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। उस संचित कर्मों में कुछ अच्छे भी और कुछ बुरे भी, वो भगवान ऊपर से सब निराधार होकर के आते हैं। तो उसमें भगवान और जीवात्मा के बीच में, जीव और परमात्मा के बीच में एक डायलॉग होता है। जब इंसान वहां से आता है, उस लोक से आता है, तो भगवान जब लिखते हैं कि ये बुरे कर्म तुम भोगने हैं, ये अच्छे कर्म को भोगने हैं, वो परम शक्ति जो है उसको किसी नाम से बुला सकते हो। ब्रह्म बोलो, परमात्मा बोलो, ईश्वर बोलो, भगवान बोलो, है ना। उसके और जीव के बीच में फिर गुफ्तगू होती है। तो जीव पूछता है कि प्रभु, ये जब इतने सारे बुरे कर्म मेरे सामने आएंगे, ऐसे संकट आएंगे तो हम सोच भी नहीं सकते, उस समय मेरी मदद कौन करेगा? भगवान तो है प्रेम, प्रेम ही प्रेम है। गॉड इज ओनली लव। वहां पर हेट्रेड नाम की कोई चीज नहीं है, कोई द्वेष नहीं है भगवान के अंदर। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय। तो भगवान तो क्या है? मर्सीफुल है, आनंद ही आनंद है। भगवान प्रेम ही प्रेम, देने वाले, प्रेम लेने वाले। भगवान उस समय बोलते हैं, घबराओ मत, इस अमुक महाभारी कष्ट से उस समय तुम्हारे को सहायता करने के लिए मैं पहले ही ये बंदोबस्त कर देता हूं। ये अमुक आदमी आएगा, ये शक्ति तुम्हारे काम आएगी, ये गुरु तुम्हारे काम आएंगे, ये संतों की संग में जाओगे, संतों की शरण में जाओगे, उनके आशीर्वाद से तुम्हारा संकट दूर होगा। पहले से ही सब कुछ जो है प्री प्लान्ड होता है और देखा गया है। जब ऐसा समय आता है, कोई अपना नहीं पास में होता, माता पिता नहीं होते, पड़ोसी काम में आ जाता है, कोई दोस्त काम में आ जाता है, कोई ना कोई आकर के टपकता है। भगवान का भेजा हुआ एक एजेंट कई तरफ तो देखा गया है, साक्षात भगवान आते हैं, जिसको मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया है। उस शक्ति को और उस प्रेम को, उस फीलिंग को, उस भावना को मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। वो इंसिडेंट बाद में होता है, परंतु वो शक्ति पहले ही पहुंच जाती है, अमुक प्राणी पहले ही पहुंच जाता है। सब कुछ जैसे भगवान ने एक हर तरह से शतरंज में कहाँ गोली कहाँ फिट होनी है, भगवान सारी चीजें पहले ही कर चुके होते हैं। अभी मेरे पास टाइम नहीं है जो मैं आपको इतनी डीपली इस बात को बताऊं, समझाऊं। एक नहीं, अनेकों एक्सपीरियंसेस हैं, अनेकों इंसिडेंट्स हैं। तो ये बात हमको ध्यान में रखनी है। बार बार इसका वर्णन गीता में आया है कि इस खेत में, शरीर रूपी खेत में, जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही हम फल काटेंगे, वैसी ही हमको फसल मिलेगी। ये बीज क्या है? शरीर रूपी खेत के बीज क्या है बताओ? तो शरीर रूपी खेत में कौन से बीज हम बोते हैं जिनका फल हमको मिलता है? कर्म का। कर्म, चाहे वो सत्कर्म हो चाहे वो दुष्कर्म हो, करने वाले तो हम हैं ना। कर्म हमारे सामने है, हमारे हाथ में है। हम चाहें तो सत्संग में जाए, चाहे हम क्लब में चले जाए, अपने हाथ में। चाहे अच्छी संगत में बैठे चाहे बुरी संगत में बैठे, चाहे तो जो हमको पैसा मिला, हमको अपने भाग्य से, प्रारब्ध से लॉटरी खुल गई हमारी, $1 मिलियन आ गए,
तो हमारे नसीब में था, हमें मिला। अब उसका क्या उपयोग करना है वो तो हमारे हाथ में है ना। चाहे तो उसको एक रात में फूंक दो, कहीं जाकर के जुआ खेल के एक समय में सब खत्म कर दो, चाहे तो सद्बुद्धि से उसको अच्छे काम में लगा दो। धर्मशालाएं बनाओ, गौशालाएं बनाओ, गुरुकुल बनाओ, गौओं की सेवा करो, विधवाओं की सेवा करो, ऐसी गरीब लड़कियों की सेवा करो, उनकी शादियां कराओ। करते हैं ऐसे भी। आज मैं एक नाम आपको क्या बताऊं, अनेकों नाम है हमारे पास जो इन प्रकार के कर्मों में जुटे हुए हैं। गुरु माँ, हमको किसी लड़की की शादी करानी है, हमको किसी ऐसी कन्या की शादी करानी है जो जरूरतमंद है, हमको बच्चा स्पॉन्सर करना है, हमको पढ़ाना है बच्चों को। तो एक घर से कई कई बच्चे स्पॉन्सर होते हैं। कल ही हमारे पास एक डोनेशन आया समीर थावानी जी का, 12 बच्चे स्पॉन्सर हो गए हमारी तरफ से। ऐसे अभी मैंने इसलिए आपको समीर का नाम सुनाया क्योंकि अभी कल ही जो है उनका ईमेल आया। ऐसे तो हमारे पास अनेकों डोनर्स हैं, अनेकों। अब नाम गिनाऊंगी तो कोई ना कोई जरूर छूट जाएगा। हजारों को डोनर्स हैं। ऐसे महादानी महाराज जी के बच्चे महाराज जी की कृपा से हमारे आश्रम में, हमारे धाम में भरे पड़े हैं, जिनके योगदान से ये गीता धाम जैसी संस्था चल रही है, जहाँ पर कोई हमारे पास फैक्ट्री नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, हाँ, किसी चीज की कोई ऐसी प्रकार की कमाई नहीं है, परंतु हाँ कमाई है महाराज जी के आशीर्वाद की कमाई है, जो भक्तों को प्रेरित करती है। और उनके योगदान से, उनके दान दक्षिणा से ये सारे गीता आश्रम आज फल फूल रहे हैं। गीता धाम फल फूल रहा है। जो गीता धाम 11 बच्चों से शुरू हुआ, आज सैकड़ों बच्चे वहां पर विद्या प्राप्त कर रहे हैं। और ऐसे अनेकों बच्चे हैं। अनाथ तो बोलना ही नहीं चाहिए कि अनाथ है वहां पर। अनाथ कौन हो सकता है जब हमारे परम पिता, हमारे सबसे बड़े पिता हैं, हमारी माँ है। अनाथ तो कोई संसार में है ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस कर्म की गति जो भगवान ने इस ज्ञान षटक में समझाई है, जैसा हम बीज बोएंगे, जैसा संस्कार, ये संस्कारों रूपी बीज हमने बोया है, जो हम महाराज जी के शरण में आए, जो हम गीता आश्रम में आए, हमको ऐसी गुरु की शरण मिली। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी गुरु अच्छे नहीं हैं। जितने गुरु हैं उन सबको हम नमन करते हैं, उन सब संतों को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि गुरु तत्व एक ही है, अलग नहीं है। शरीर अलग अलग है। एक गुरु सारे संसार को ज्ञान फिजिकली नहीं दे सकता, जाकर के फिजिकल कांटेक्ट एट अ टाइम इतने करोड़ों लोगों में नहीं पहुंच सकता। इसलिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो है सद्गुरुओं का अवतरण होता है। ये गुरु रूप में भगवान का अवतरण हुआ। भगवान ने एक प्रकार से गुरु रूप में अवतार धारण किया, मनुष्यों के कल्याण के लिए, उनको ऊंचा उठाने के लिए। तो इसकी बड़ी संभाल करनी है, अपने कर्मों की संभाल करनी है, क्योंकि कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। तो इस कर्म का संस्कार, इसका फल गीता समझाती है। गीता से बढ़कर के कोई शास्त्र समझा नहीं सकता, क्योंकि भगवान से बढ़कर के कोई विद्वान नहीं है, कोई ज्ञानवान नहीं है। गीता अपने आप में गाइड है, अपने आप में डिक्शनरी है। एक सब्जेक्ट को भगवान ने अनेक अनेक नामों से समझाया। मैंने शुरू में आपको कहा, उसके डीप में अभी हम नहीं जाएंगे। हम पहले इनके ऊपर विचार कर चुके हैं। ये क्षर अक्षर क्या है, ये परा अपरा प्रकृति क्या है, ये ज्ञान विज्ञान क्या है, ये माया ईश्वर क्या है।
भगवान हर सब्जेक्ट को थरोली समझा रहे हैं, डीप डाउन समझा रहे हैं, ताकि कोई मन में किसी के शंका रहे ही नहीं। इसलिए तो भगवान ने आकर के अर्जुन से एंड में पूछा कि मैंने तुझे जो कुछ दिया तूने ध्यान से सुना कि नहीं, और उसके सुनने के बाद भी अगर तुम्हारा अज्ञान नष्ट नहीं हुआ तो सब बेकार। और इसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा अर्जुन, मैं अपने आप से समझाता गया। कई कई ऐसे अध्याय हैं जो भगवान अपने आप से शुरू कर रहे हैं। अब अगला अध्याय भगवान खुद शुरू करेंगे। अर्जुन ने नहीं पूछा कि ये 3 गुणों तो समझाओ मुझे, नहीं, अर्जुन ने पूछा, पर भगवान उसको समझाएंगे। तो आज इस इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र वृत्य विधीयते एतद्यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। उस क्षेत्रज्ञ को समझने के लिए क्षेत्र को समझना आवश्यक है। इन अदर वर्ड्स, क्षेत्र को समझने के लिए क्षेत्रज्ञ को समझना आवश्यक है, एक दूसरे के पूरक हैं। इस शरीर में हम आए हैं तो इसमें भगवान ने हमको बुद्धि दी, समझ दी और विवेक दिया, वैराग्य भी दिया, परंतु मनुष्य उसका इस्तेमाल नहीं करता, थोड़े लोगों को छोड़ के। क्योंकि ये ज्ञानियों की संख्या भी भगवान ने जब वेदों में समझाई तो 1,00,000 मनुष्यों में से कोई 4,000 जो है इस तत्व ज्ञान को समझने के लायक हैं, अधिकारी हैं। इसमें ये मत समझना कि हम बाकी लोग नहीं समझ सकते, हम भी वो भाग्यवान हैं, हम किस्मत वाले हैं जो गीता हमारे हाथ में आई है, भगवान का ये परम ज्ञान हमारे हाथ में आया। जब तक समझेंगे नहीं तब तक करेंगे कैसे? इस बात को समझना है पहले श्लोक से। जो 4,000 की मैंने संख्या आपको बताई ना, ये जो है वो परम तत्व ज्ञानी की बात है। That doesn't mean कि इस ज्ञान षटक को बाकी लोग नहीं समझ सकते। सारे लोग 1,00,000 ही समझ सकते हैं, जितने भी लोग हैं समझ सकते हैं, अगर पूर्ण रूप से हम इस विवेक का प्रयोग करें। विवेक का होना अति आवश्यक। हमारा कॉन्शियस, हमारी आत्मा, उससे अगर हम समझेंगे और उसके साथ जुड़िए हमारी लगन और भगवान में पूर्ण श्रद्धा। इसलिए पहला जो इसके अध्याय था वो श्रद्धा नामत परमा। श्रद्धा सहित समझेंगे तो ये समझना, ज्ञान को समझना, इस शरीर को, इस खेत को, इस क्षेत्र को समझना मुश्किल नहीं है। आज के इस श्लोक से हम क्या शिक्षा लें कि जो भी हम कर्म करेंगे कई गुना होकर के हमारे पास वापस आएगा। एक बीज बोलो तो कई कई हमको फल मिलते हैं, अनेकों फल मिलते हैं। एक थोड़ा सा बीज डालो, कितने चावल, कितने गेहूं मिल जाता है। बीज तो थोड़ा बोया, कितने सारे आम निकलते हैं। हमारे पास बेल का वृक्ष है, कितने बेल निकलते हैं मीठे मीठे, कितने जामुन निकलते। कहने का अर्थ है, तात्पर्य ये है कि इस कर्म की बात घुमा फिरा करके उसी कर्म षटक की बात ज्ञान षटक में भी आई है सबसे पहले इस श्लोक में। तो इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रवत् विधीयते एतद्यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। उनको कहा जाता है जो इस भेद को समझते हैं, उनको ज्ञानी पुरुष कहा जाता है। इन्हीं शब्दों से मैं ये विराम लेती हूँ। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु।
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ऋषिकेशचंद्र भगवान की जय, गीता माता की जय, परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम यशोनंद गोपी चंद काट फंद भव भयहारिणम नवकंज लोचन तिलक रोचन जगत केवल कारणम जगदीश योग निधि सबंध पुनीश वेद उच्चारणम मृदुवधर धर मुरली मनोहर काल ज्ञान प्रचारणम बलबाहु अतुल अनंत विचल आदि पुरुष कारणम करुणा निधान सुजान सुंदर सुलभ संतन कारणम सुखधाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम यशोनंद गोपी चंद्र काटो पंद भव भयहारणम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोले श्री कृष्ण भगवान भगवान की जय, गीता माता की जय, परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय, भुवनेश्वरी माता की जय, नौ देवी दुर्गा माता की जय। श्री रघुनाथ जी महाराज की जय। गजानन महाराज की जय। हरिहरेश्वर महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गीता धाम की जय। गीताश्रम की जय। सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।